हेलो दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंह। कल मैंने आपको एक बहुत बड़ा न्यूज़ बताया था सनी पाजी की नई मूवी के लेकर कि सनी पाजी की एक नई मूवी आ रही है जो कि प्रभास के साथ बनने जा रही है। और इसमें बहुत बड़े-बड़े स्टार जो है पहले से उनकी खबरें आ रही है कि उनकी एंट्री हो चुकी है। लेकिन अब आ रहा है कि सनी देओल इस मूवी में काम करेंगे। ये खबर पहले आई लेकिन अब ये फ़िल्म की कहानी के बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं। ये फ़िल्म जो है एक फ़ौजी नाम है, उस फ़िल्म का नाम ही फ़ौजी है। तो एक फ़ौजी के जीवन कैसी होती है, जैसे कि बॉर्डर 2 आपने देखा होगा, बॉर्डर देखा होगा, वैसी उस तरह की मूवी है जो कि 1971 के वॉर पे शायद बन रही है। और मैं पूरी वीडियो में बताऊँगा कि आखिर इसके ऊपर क्या खबरें आ रही हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों क्या है, ये जो खबर है ये अभी आप बताएँगे कितने न्यूज़ रिपोर्ट में मैंने पढ़ लिया, अब ये खबरें आ रही है, तो इसमें मैं मानता हूँ कि काफ़ी ऑथेंटिक खबरें हो सकती हैं। सीतारामम जो हैं, उन्होंने पहले जो डायरेक्ट किया था उस निर्देशक जो है अनु राघव पुरी, वो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जो मैं कल भी बताया था कि फौजी के। ये है एक पीरियड ड्रामा है कहा और ये जो है 1977 के दशक के दौर पर आधारित है, जिसमें युद्ध के रंगों से लदे एक शख्स और उसकी निजी रिश्तों की कहानी दिखाई गई है। फ़िल्म का बजट है वो 400 करोड़ बताया जा रहा है और ये 1977 मतलब प्री जो बोल सकते हैं 71 के वॉर के पहले किस तरह एक फ़ौजी की जीवन होता है, किस तरह फेस करता है और मतलब उनके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। उस तरह का जैसे कि आपने बॉर्डर में देखा होगा कि कई ऐसे जो फ़ौजी होते हैं, चाहे सनी पाजी को लीजिए या वो सुनील शेट्टी का जो किरदार था या अक्षय खन्ना का किरदार था। कैसे अपने मतलब उनकी शादी होती है उसके बाद चले जाते हैं। वो अपनी जो बोल सकते हैं अक्षय खन्ना अपने फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं, उनके पिताजी के साथ क्या होता है। तो इस तरह का जो एक मतलब बोल सकते हैं कि निजी जीवन होता है। तो एक फ़ौजी का निजी जीवन भी एक आदमी को पता होना चाहिए कि कितना चीज़ें सैक्रिफाइस करने के बाद वो अपने देश के लिए लड़ता है, तो उनके निजी जीवन पर आधारित है। इसमें आपको पहले ही बताया था कि अनुपम खेर पहले से इसमें एंट्री है, काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि सनी देओल जो है, कई लोग बोल रहे हैं कि इसकी पहले भाग है, इंटरवल के पहले उनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि सनी पाजी का इंटरवल के बाद में उनकी एंट्री हो। तो इससे आप जो उनके प्रशंसक हैं, उनके फैन्स हैं, उनको निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि सनी पाजी है। आपने जो आदमी लोगों ने पिक्चर देखा दामिनी, उनको एक ज़हन में याद होगा कि सनी पाजी की एंट्री कब होती है और कितना टाइम के लिए होती है। वो टाइम जो होता है ना पूरा फ़िल्म को ले जाते हैं और आपको आज भी कोई पूछेगा कि दामिनी किसकी मूवी है, तो कोई ऋषि कपूर को याद नहीं रखे, जबकि ऋषि कपूर उसमें फुल फ्लेजेड मतलब उसमें लीडिंग एक्टर थे वो। लेकिन आज भी लोग दामिनी को जानते हैं कि तो सनी पाजी के नाम के लिए। सनी पाजी की फ़िल्म ऐसा जानते हैं। और उसमें मीनाक्षी साहब भी, अमरीश पुरी और उनके साथ तो उनका जो डायलॉगबाजी है वो अलग लेवल का है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सनी पाजी का जो अगर उसके बाद उनकी एंट्री होती है तो उनके रोल में कोई खास नहीं होता। सनी पाजी ऐसा रोल नहीं करते जिसमें कि उनके लिए कुछ करने के लिए ना हो। सनी पाजी एक ऐसे एक्टर हैं कि वो पिक्चर छोड़ देते हैं अगर उनका रोल दमदार ना हो, उनका स्क्रीन पे स्पेस जो है सही तरीके से ना मिले, बराबर का ना मिले, तो वो फ़िल्में नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, कोई 10 5 कहानियाँ थी जो जैसे कि आपने देखा होगा एक फ़िल्म आई थी, मैं भूल रहा हूँ जिसमें सलमान खान भी थे, सनी पाजी का भी एक उसमें कहानी था। वो उस तरह की छोड़ दीजिए या गेस्ट अपीयरेंस हो, वो अलग बात होती। या माँ तुझे सलाम में थे। लेकिन सनी पाजी जब वो एक काम ही ऐज़ ए मतलब गेस्ट अपीयरेंस नहीं, ऐज़ ए एक्टर जब आते हैं, तो उनके लिए पूरी तरह से बोल सकते हैं कि फ़िल्म जो है उनकी कहानी और उनका रोल स्क्रीन पे सब दमदार होता है। चाहे कोई भी हो, प्रभास हो, कोई भी हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सनी पाजी के सामने कौन बड़ा एक्टर है, क्योंकि सनी पाजी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप डर में जानते हैं शाहरुख खान से इतने दिनों तक बात क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सनी पाजी अपने रोल को लेकर, अपने जो स्क्रीन स्पेस को लेकर, उसके लिए बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एग्रेसिव होते हैं या एक्टिव होते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसी तरह से काम करते हैं। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें उनकी एंट्री होती है तो कितने दमदार होगा। हो सकता है कि
उसके बाद उनका बहुत ही पावरफुल हो और पूरी पिक्चर जो है जामनी की तरह वो अपने कंधे पर लेके जाए। क्योंकि अगर प्रभास बड़ा एक्टर है तो सनी पाजी भी कोई छोटा एक्टर नहीं है। सनी पाजी का फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ा है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी की रिलीज 2027 में हो जाएगी, शूटिंग शुरू होगी। आपको पता होगा एक और चीज कि जाट का और जो बोल सकते हैं कि 23 जनवरी जाट जो मूवी है 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है और इसी के साथ जो राजा साहब है इनका दोनों का क्लैश हो जाएगा और प्रभास का भी। इसका मतलब उसी के आसपास उनकी भी रिलीज हो रही है राजा साहब। तो क्या देखते हैं कि ये राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो दोनों एक साथ रिलीज हो रही है, तो देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है प्रभास एक ब्रिटिश आर्मी की अगर मतलब बोल सकते हैं ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर का मतलब वो निभा रहे हैं। प्रभास में ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर बने ऐसा बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि और प्रभास भी अभी शूटिंग में व्यस्त है तो धीरे क्योंकि 2027 में इसलिए रिलीज होगी क्योंकि काफी ज्यादा मतलब प्रभास व्यस्त हैं। उनका कल की 2 है, उसको सलार 2 है, स्प्लिट है, गजारा राजा साहब इस तरह का उनका जो काफी फिल्में उनकी आ रही है तो इसलिए पाइपलाइन में 2027 में शूटिंग शुरू हो जाएगी। और सनी पाजी भी आजकल बॉर्डर 2 की शूटिंग हो रही है देहरादून में, उसमें व्यस्त है। तो ये कहानी मैंने आपको बता दिया कि एक मतलब बोलते ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर बने हैं प्रभास और ये 1977-71 के लड़ाई के पहले 77 में किस तरह का एक जो आर्मी फौजी का जीवन होता था, उसकी घरेलू रिश्ते कैसे होते, उसकी निजी जिंदगी कैसे थी और वो वॉर पे जाता है तो क्या होता है। इस तरह का इसमें मिथुन चक्रवर्ती भी है और बता रहे कि फिल्म की ज्यादातर शूटिंग जो है रामोजी स्टूडियो में, कई खबरें मैंने आपको ऐड किया कल वाले वीडियो में, ये सब नहीं पता था मुझे कि शूटिंग जो हैदराबाद के रामोजी स्टूडियो में बोल रहे हैं कि इसमें काफी चलेगी शूटिंग। तो अब देखते हैं कि फिल्म जो है उस पे और क्या खबरें आ रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी भी आज के